देश की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों से साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी के तहत जोरहाट सेक्टर से आज निकली साइकिल रैली संध्या बेला के 5 बजे अपने काफिले के साथ बरपथार टाउन में उपस्थित हुई। बरपथार में उपस्थित होने के साथ बरपथार चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकर्ताओं ने फुलाम गमछा पहनकर गर्मजोशी से स्वागत किया, साथ में जूस और पानी भी पिलाया। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन बरपथार शाखा के कार्यकर्ताओं ने भी वीर जवानों को जूस पिलाकर अभिनंदन किया। इसी तरह साइकिल रैली बरपथार कोर्दुगुरी सेवागुड़ी होते हुए करीबन 5:30 बजे आसपास संध्या बेला में सरूपथार टाउन में स्थित सार्वजनिक खेल मैदान में साइकिल रैली का काफिला उपस्थित हुआ, जहां धनसिरी साइकिल क्लब, मारवाड़ी युवा मंच, अखिल भारतीय मारवाड़ी संस्था, सरूपथार शाखा सहित विभिन्न दल संगठनों के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली कर आए जवानों को फुलाम गमछा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद खेल मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभ उद्बोधन जिला जज विनोद कुमार चंडल के शुभ हाथों से किया गया। उक्त कार्यक्रम के अवसर पर डीआईजी खटखटी रेंज हनुमान सिंह रावत, 142वीं वाहिनी के कमांडेंट भरत कुमार वैष्णव, 155वीं वाहिनी के कमांडेंट मुकेश त्यागी, धनसिरी महकमा के महकमाधिपति जाबिर राहुल सुरेश, सीमाई दंडादेश प्रांजल गोगई, जिला के पुलिस अधीक्षक सुमित शर्मा, धनसिरी महकमा के पुलिस अधिकारी त्रिनयन भूया के अलावा सीआरपीएफ के अधिकारी गण, जवान, असम पुलिस के जवान सहित अंचल के स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। স্বাধীনতাৰ অমৃত উৎসৱ, এই ৭৫ বছৰীয়া ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ যি গৌৰৱময় ইতিহাস, তাক CRPFৰ 142 নং বেটেলিয়নে যোৰহাটৰ পৰা ইণ্ডিয়া গেটলৈকে যি ৰাজঘাটলৈকে যি মহান সাইকেল ৰেলী আৰম্ভ কৰিছে। এই কাৰ্যত আমি ধনচিৰি সাইক্লিং ক্লাব সঁচাকৈ উৎসাহিত হৈছোঁ। তেওঁলোকে আমাক সহযোগ বিচাৰিছিলে আৰু সেই সহযোগ মৰ্মেই আমি ধনচিৰি সাইক্লিং ক্লাবৰ সকলো সদস্যই, যিহেতু আমি যোৱা 3 বছৰৰ পৰাই ধনচিৰি মহকুমাতেই নহয় সমগ্ৰ অসমতেই সাইক্লিঙৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মক এক নতুন বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখন হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই দেশ। এই লাভলীনা বৰগোহাঁই দেশৰ পৰাই বহুত বাৰ্তা সমগ্ৰ ভাৰতলৈ গৈছে আৰু আজি আমি সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। CRPFৰ 142 নং বেটেলিয়নে ধনচিৰি মহকুমাৰ এই পবিত্ৰ ভূমিত উপস্থিত হৈ আমাৰ ধনচিৰি সাইক্লিং ক্লাবৰ সকলো সদস্যৰ সহযোগত তেওঁলোকে আজি এই মহান কাৰ্যত আমাকো অংশীদাৰ কৰিছে। আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা 5টা বজাত সাজু হৈ 6টা বজাত তেওঁলোকৰ লগ হৈ আমি তেওঁলোকক হৰিয়জনৰ বোকাজনলৈকে আগবঢ়াই থৈ আহিম আৰু আমি ইণ্ডিয়া গেটলৈ বা ৰাজঘাটলৈ যাব নোৱাৰিলেও ধনচিৰিবাসী হৈ আমি তেওঁলোকক যে এইখিনি সহযোগ কৰিব পাৰিছোঁ, আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ভাৰত মাতাৰ কাৰণে CRPFৰ 142 নং বেটেলিয়নে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, ই আমি আশা কৰিছোঁ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীকে উৎসাহিত কৰিব। उक्त कार्यक्रम के समापन के बाद साइकिल रैली का काफिला ओरियम घाट के सी सेक्टर में स्थित 142वीं वाहिनी के कैंप में उपस्थित हुई। जैसा कि आपको पता है कि इस साल हम लोग, हमारा 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए करके, तो 75वीं जो जयंती है, जो आज 1 साल तक सेलिब्रेशन चलेगा इसका, तो उसमें जो है भारत सरकार ने कहा है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। उसके तहत तरह तरह के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें फिट इंडिया प्रोग्राम है। उस फिट इंडिया प्रोग्राम में हम लोग जो है CRPF साइकिल रैली कर रहे हैं, जो कि निकलेगी जोरहाट से, हमारे यहाँ उत्तर पूर्व से, और सीधे जाएगी दिल्ली राजघाट में, और जगह जगह होते हुए जाएगी। जिन जगह का आज़ादी से सरोकार है, जहाँ पे शहीद लोग हैं, जिस जगह के जहाँ पर कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई हैं, उन सब जगह उनको जो है नमन करते हुए, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ये रैली दिल्ली तक जाएगी। और इसका उद्देश्य है कि इसमें खेल भावना को जागृत करना और देशभक्ति को बढ़ावा देना, और जो हमारी नई पीढ़ी है उसको अपनी ये आज़ादी के बारे में बताना कि हम लोगों ने कितने जतन से आज़ादी पाई, कितने बलिदान दिए हमारे लोगों ने। अच्छा, ये जो साइकिल रैली है ये आज स्टार्ट हुआ है, ख़त्म कब होगा? ये 2 अक्टूबर को राजघाट में महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनकी समाधि पे जाके उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद समाप्त होगी वहाँ पर। इसके लिए आप मैसेज क्या देंगे पब्लिक को? इसका कुछ मैसेज यही देंगे, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, और जो है अपने देश के लिए काम करना है। जैसे हमारे जवान लोग लगे रहते हैं रात दिन देश की सेवा में, जगह जगह आते हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, उसके राहत देते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो उस तरह से जो है सब लोग अपना योगदान दें इस देश के लिए। जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है, इसमें से सिर्फ ये जोरहाट से निकला हुआ है कि ना, और दूसरा कहीं से भी निकला हुआ है? नहीं, वो यहाँ जोरहाट से ही निकली है। जोरहाट से होते हुए जोरहाट से गुवाहाटी पहुँचेगी ये 4 तारीख को गुवाहाटी, फिर 5 तारीख को गुवाहाटी से आगे निकल के
सिलीगुड़ी होते हुए आगे जाएगी। जहां साइकिल रैली का काफिला रात्रि विश्राम कर 1 सितंबर को सुबह 5 बजे के आसपास आगे कूच करेगी। इसी तरह लगभग 2149 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 2 अक्टूबर 2021 को दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचेगी। उल्लेखनीय योग्य है कि उक्त रैली पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी जोरहाट के तत्वाधान में कराई जा रही है, जिसमें सीआरपीएफ के अधिकारी एवं जवान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें डीआईजीपी रेंज खटखटी हनुमान सिंह रावत एवं जोरहाट सेक्टर के अंतर्गत आने वाली बटालियन भाग ले रही है। भारत इस समय आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी की कड़ी के अंदर पूरे हिंदुस्तान से 4 जगह से साइकिल रैली निकाली जा रही है सीआरपीएफ द्वारा। एक साइकिल रैली जोरहाट से राजघाट तक जाएगी, एक कन्याकुमारी से लेकर के राजघाट तक जाएगी, एक जम्मू से लेकर के राजघाट जाएगी और एक साबरमती से लेकर के राजघाट जाएगी। इस प्रकार से इस रैली का प्रमुख उद्देश्य ये है कि देश की एकता, अखंडता उसको कायम रखना और आम लोगों को ये जानकारी देना है कि ये जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और ये आज़ादी जो मिली है, इसके लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने जो कुर्बानी दी है उसको याद रखा जाए और इस आज़ादी को बरकरार रखा जाए और इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी हो वो देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। नए पीढ़ी के लिए जो मैसेज है देशभक्ति का, जो नए पीढ़ी पे, तो इसमें से आप लोग का ये काम में नए पीढ़ी का क्या फ़ायदा हो सकता है? नई पीढ़ी को जागरूक करना है। उनको ये पता होना चाहिए कि आज जो 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली है और ये जब तक ये कायम रह पाएगी जब देश का हर जवान देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहेगा और देश के लिए उसको आगे बढ़ाना, उसके स्वाभिमान की रक्षा करना, देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, जब ये आज़ादी बरकरार रहेगी। सर, आपका नाम? भरत कुमार वैष्णव, मैं कमांडेंट हूँ 142 बटालियन, जोना के नगर, गोलाघाट। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।